चंडी को आज मैं एक नए दृष्टिकोण से विस्तारित वर्णन करूंगी। चंडी में जो नव दुर्गा है, ये नव दुर्गा तत्व को राधा एवं उनके अष्ट सखी सहित जोड़कर बताऊंगी। तो जो लोग मेरे राधा तत्व पढ़े होंगे अच्छे से वो तो समझ ही जाएगा, लेकिन जो लोग राधा तत्व नहीं पढ़े हो, नए सुन रहे हो, ये वीडियो नए देख रहे हो, वो इस YouTube चैनल में मेरा जो पहले का वीडियो है, एक माधुर्य प्रेम भागवान भाग 2, ये सब देखना, पहले सुन लेना, उसके बाद ये प्रवचन सुनना, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर वेदांतिक तत्व है। अब शुरू करती हूँ। देखिए, चंडी के अष्टम अध्याय में अष्ट शक्ति एक चैप्टर है। तो उस अष्ट शक्ति क्या है? पिछले प्रवचन में मैंने नवम तत्व को बताया, नवीन स्थिति। उस नवीन स्थिति है राम, जो नित्य एक रूप है, जो परम सत्य है। तो वो एक रस, एक रूप, शाश्वत अविनाशी तत्व है नव अथवा नवमी अथवा राम। तो उनके ही जो शक्ति है, योग माया शक्ति, दुर्गा, दुर्विज्ञ ज्ञान शक्ति। तो उस नवम कक्षा तक पहुंचने के लिए पहले अष्ट शक्ति को पार करना पड़ता है। अष्ट शक्ति के कृपा चाहिए। और भगवान गीता में भी ये अष्ट शक्ति के बारे में कहा कि भूमिरापो नल वायु खंगमन बुद्धिरेव च अहंकारं इत्यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये जो अष्टधा प्रकृति है, जिससे ये प्रपंच निर्मित है, तो ये अष्टधा प्रकृति जब कोई आराधना करता है, साधना करता है, वो आराधिका के लिए, साधिका के लिए, क्योंकि सबके सब प्राकृत चित्त तो स्त्री है ना, कोई तो पुरुष नहीं है। पुरुष तो केवल ईश्वर है ना, कृष्ण है ना। तो इसीलिए प्राकृत सबके सब स्त्री है। तो इसलिए आराधिका कहा मैंने, साधिका कहा मैंने। तो साधिका तो निम्न कक्षा का है, आराधिका उनके लिए ये जो अष्टधा प्रकृति है, वो सुख देने के लिए उस आराधिका को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए, अर्थात आराधिका को राधिका बनाकर कृष्ण के साथ मिलाने के लिए ये सखी रूप बन जाते हैं उस आराधिका के लिए। तो ये अष्ट शक्ति के जो है, अष्ट शक्ति के साथ मैं अष्ट सखी, राधा की अष्ट सखी का समन्वय करने जा रही हूँ। तो ये ध्यानपूर्वक सुनना। तो देखिए, प्रथम तत्व है शैलपुत्री। अब मैं पूरा विस्तारित समझाऊंगी कि क्यों मैं लिंक कर रही हूँ, एक के साथ एक क्यों जोड़ रही हूँ, इसमें कोई असंगति ना हो, इसलिए मैं पूरा हल करूँगी। शैलपुत्री, शैल शब्द का अर्थ है पाषाण अथवा पर्वत। पर्वत, तो पर्वत का पुत्री। और पर्वत क्या होता है? स्थूल होता है, अथवा जड़ बुद्धि संपन्न होता है, अथवा जड़ जगत ही कहो। ये स्थूल जो जड़ जगत है वो पर्वत है। तो इस जड़ स्थूल जगत में जड़ स्थूल प्राकृत जीव को उद्धार करने के लिए, त्राण करने के लिए जिस शक्ति का उत्पन्न होता है, वो शक्ति होता है शैलपुत्री अथवा पार्वती। तो देखिए, ये जड़ जगत चित्रित है। ये कैसे निर्माण हुआ? तो चंडी में कहा गया है, स्वरोचिष अंतरे पूर्वं चैत्र वंश समुद्भवा। स्वरोचिष अंतरे, इसका अर्थ क्या है? अपने अंदर जो कल्पना है, स्वरोचिष, अपने आप कल्पना करके ये जगत निर्माण किया। कल्पराज्य है ये जगत, इसीलिए इसे चैत्र वंश कहा गया है। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ, चैत्र वंश होता है जो चित्रित दिखाई पड़ रहा है, जो जड़ अथवा स्थूल जगत जो दिखाई पड़ रहा है, वो चित्रित जगत है चैत्र वंश, जो जिसमें लोग ये चित्र मोह माया में फंस जाते हैं।
इसमें जो साधक को त्राण करते हैं, इस चित्त रूपी कल्पनात्मक भ्रम, इस प्रपंच से जो त्राण करते हैं वो होते हैं शैलपुत्री अथवा चित्रा सखी। अब देखिए, चित्त से त्राणकारी इसलिए चित्रा, और पाषाण अथवा जड़त्व बुद्धि से त्राणकारी शैलपुत्री। अब मैं इसे अग्नि तत्व का नाम दूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि चित्रित जगत दिखाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ता है वो तेज तत्व है, अग्नि तत्व होता है। इसलिए यहाँ एक स्पष्ट हल निकला कि जो शैलपुत्री है वो राधा की चित्रा सखी है, अष्ट सखी में एक सखी। दूसरा, ब्रह्मचारिणी। ये ब्रह्मचारिणी ये क्या होता है? पहले ब्रह्म का अर्थ समझिए। सब अधिक लोग जानते हैं बृहत बृंहयति इति ब्रह्म, जो बड़ा है और जो दूसरे को भी बड़ा करे वो ब्रह्म है। लेकिन दूसरा तो कोई है नहीं। ब्रह्म और शक्ति, उनके शक्ति के अतिरिक्त और कुछ है क्या? ये जो चित्रित जगत है, जो दिखाई पड़ रहा है, वो तो एक परब्रह्म के अंदर स्थित अनंत कोटि चित्र, अनंत कोटि सौंदर्य, माधुर्य, यश, कीर्ति के विस्तार के लिए, आस्वादन के लिए वो शक्ति व्यक्त हुए। तो वो शक्ति धरा रूप में व्यक्त हुए और ब्रह्म उस समय बराह रूप में व्यक्त हुए। बराहम, बराह अहम, तो मैं व्याख्या कर रही हूँ बराह अहम, ब्रह्म और उसकी शक्ति धरा, बराह और पृथ्वी, दोनों का मिलन हुआ ना, उससे नरकासुर का उत्पत्ति हुआ। और जो भक्त है वो गोरूप है, गोरूप गोपाल कहते हैं भगवान को। तो सबके सब नरकासुर से लेकर गोपाल, गोपी तक, गोप तक, जो गोपाल तत्व को जाने, सबके सब परब्रह्म, धरा और बराह का ही पुत्र है। तो इसलिए ये जो ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्म का आचरण करके जिसे प्रीति मिलता है, अथवा ब्रह्म के प्रीति हेतु, ब्रह्म के सुख के लिए, उस कृष्ण के सुख के लिए जो कार्य करता है, आचरण करता है, वो है ब्रह्मचारिणी। तो वो ब्रह्मचारिणी जो है वो जानते हैं समर्पण क्या है, वो धरा जानते हैं समर्पण क्या है। इसलिए वो, क्योंकि वो इस पृथ्वी तत्व संपूर्ण समर्पित है भगवान पर, ईश्वर पर, जिसका रूप है तप। पृथ्वी का आकार त है, 16 कला युक्त है, और उसको, उसके समर्पण भाव देखकर उसे, उस धरा को राधा बनाकर कृष्ण ने उलट दिया प बनाकर, जो व्यंजन वर्ण का 21वां अक्षर है, निर्वाण तत्व है। तो यह है तप अथवा प्रेम। तो ये सुसामंजस्य, ये जो सामंजस्य है प्रेम का, समर्पण भाव का, ये धरा जो निर्गुण होकर भी गुण में सबको फंसा देते हैं, ब्रह्म को जीव रूप में जीवत्व दशा प्राप्त करा के फंसा देते हैं, लेकिन अपने स्वरूप में वो नित्य स्थिर रहते हैं, वो ब्रह्मचारिणी तत्व है सुदेवी। क्योंकि वो इस तप अथवा प्रेम की सामंजस्य को अच्छी तरह से जानते हैं। और सु का मतलब क्या होता है? सुंदर। और सुंदर कौन है? ब्रह्म सुंदर है, जो सत्य है वही सुंदर है। तो ब्रह्म ही सुंदर है एकमात्र। तो इसीलिए उसका आचरण, उसका सामंजस्य केवल जिसे पता है वो शक्ति ब्रह्मचारिणी अथवा इसे सुदेवी कहा जाता है। और जो चंडी परे है जानते हैं कि ब्रह्मचारिणी जो शक्ति है उसके हाथ में कमंडल रहता है, ये ब्रह्मांड रूप कमंडल रहता है। उस कमंडल के जल निक्षेप करते हुए असुर को वीर्यहीन करते हैं, असुरों का वीर्य नाश करते हैं।
ये ब्रह्मचारिणी शक्ति। तो जो समर्पित है, जिसका जीवन केवल कृष्णमय है, सत्य में समर्पित है, तो वो सुदेवी तत्व, राधा के एक सखी सुदेवी तत्व जल तत्व है। ये जल प्रापंचिक जल नहीं, वो कारण जल कारण सलिल, जो ज्ञान घन है, विज्ञान घन है, वो जल है ये, जिसे और कार्यावस्था नहीं मिलेगा, जो कारण से लेकर के परम कारण तक जाके मिलेगा, आराधिका से राधिका होकर मिलेगा। अब सुदेवी के उपरांत आते हैं तृतीयं चंद्र घंटेति। इससे पहले एक बात और बोल दूं, द्वितीय का शब्द द्वैत होता है और प्रथम का शब्द आता है प्रथा से। प्रथा का अर्थ होता है विस्तार। तो प्रथमम शैलपुत्रीति, प्रथा से प्रथम आता है, और प्रथम अथवा प्रथा से पृथ्वी शब्द भी आता है, जिसका अर्थ होता है विस्तार। तो द्वितीय जो द्वैत होकर भी अद्वैत में स्थिर है, अद्वैत में समर्पित है, जो अद्वैत तत्व जानते हुए द्वैतता प्राप्त हुए, तो वो द्वितीय है। अब तृतीय, तीसरी तत्व वो है चंद्र घंटा। अब ये कौन सी तत्व है? चंद्र का अधीश्वर कौन है? चंद्र किसका अधीश्वर है? चंद्र किसको कंट्रोल करते हैं? मन को कंट्रोल करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि चंद्र के और एक नाम है इंदु। इंदु भी चंद्र का नाम है। और एक राधा का जो सखी है उसकी नाम है इंदुलेखा। तो घंटा जो है ये क्या करते हैं? ध्वनि प्रदान करते हैं, शब्द। तो ये चंद्र घंटा क्या करता है? ये जो घंटा ध्वनि होता है वो घंटा ध्वनि साधक के लिए हर्षित का, प्रहर्षण का, आह्लाद का कारण बनता है आराधिका के लिए, वो घंटा ध्वनि। और ये जब आराधिका के सखी बनती है तब इसे कहा जाता है इंदुलेखा। ऐसा क्यों? ये देखिए, इंदु शब्द का अर्थ मन, प्रफुल्लित आह्लादित कौन होते हैं? मन होते हैं। ये मन कोई जागतिक मन नहीं, ये मन दिव्य मन हो गया, क्योंकि ये अब महामाया, योग माया द्वारा चालित हो रहा है, दुर्गा तत्व द्वारा चालित हो रहा है, इसीलिए ये दिव्य है। तो ये मन हर्षित, आह्लादित आराधिका के लिए कब होते हैं? जब कृष्ण के साथ मिलन होते हैं, हृदय आकाश में, दहराकाश में जब मिलन होते हैं तब ये मन आह्लादित होते हैं। ये चंद्र घंटा सफलता पाते हैं आराधिकोत्तम को कृष्ण के साथ मिलाकर। अब दूसरा देखिए, ये जो आकाश तत्व है, आकाश का एक विशेष गुण है शब्द। आकाश है इसलिए शब्द सुनाई देता है, तो घंटा भी शब्द सुनाई देता है घंटा द्वारा। तो इसीलिए ये चंद्र घंटा और इंदुलेखा, ये तत्व दोनों ही आकाश तत्व है और एक ही तत्व है। इसका मैंने समन्वय किया। और इस दहराकाश में जब जीवात्मा एवं परमात्मा का, आराधिकोत्तम एवं कृष्ण का मिलन होता है, तब जो आह्लादित होता है, आह्लादिनी शक्ति का जो मन में प्रहर्षण, आह्लाद होता है, तो वो कि जिसकी कृपा से होती है वो है चंद्र घंटा अथवा इंदुलेखा। लेखा का मतलब जो चिन्ह है, जुगल छवि का चिन्ह, जिसे देखकर प्रसन्न होते हैं आराधिका। इसके उपरांत आता है कुष्मांडा, जो सारे कुरूपी अंड को, अंड का अर्थ होता है इच्छा शक्ति, इस इच्छा से ही ब्रह्मांड का प्राकट्य होता है। तो सारे अंड, सारे इच्छा ही अगर कु है तो ये जन्मांतर कभी खत्म नहीं होगा, जन्म मरण चक्र कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए सारे कु इच्छा को, जगतमुखी भोगवांछा को
जो अपने अंदर धारण कर लेते हैं वो है कुष्मांडा शक्ति। तो सारी इच्छा जब वो माँ अकेले ले लेते हैं तब तो वो निर्वासनिक हो जाता है, कोई वासना नहीं रहता उस आराधिका में। तो वो तत्व है तुलसी अथवा चंपक लता। देखिए ये वायु तत्व है, ऐसा क्यों? देखिए पहले तो ये है कुष्मांडा में जो उष्ण है, ये जो वायु है, हमारे सारे जो रिपु है ये वायु द्वारा ही अपने आप को प्रकट करता है, अपने अपने स्वभाव को तेजी से प्रकट करता है। जैसे काम, इसके पीछे भी वायु का हाथ है, क्रोध, इसके पीछे भी वायु का हाथ है, क्योंकि ये सब प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये सब 5 वायु जो है ये सब इस क्रोध, लोभ, काम इनको और आगे बढ़ाता है। ये जो वायु है, प्राण वायु है, ये एक सूक्ष्म है, सूक्ष्म चीजें है। ये इसे आप श्रीदामा का अभिशाप भी कह सकते हैं, श्रीदाम के अभिशाप कह सकते हैं, श्रीदाम के श्राप, जिसके वजह से राधा और कृष्ण को, जीवात्मा और परमात्मा को बिछड़ना पड़ता है, जीवात्मा को बंधन में बांध देते हैं ये पंच प्राण वायु। इसीलिए ये पंच प्राण वायु का गतिविधि जब कुष्मांडा ने हजम कर लेता है, पूरे खा जाते हैं, यानी कि पंच वायु जब समान अवस्था में आता है, स्थिर अवस्था में आता है अथवा वायु का निरोध होता है, तब वो उस पवित्र तुलसी तत्व में ब्रह्म तत्व स्वरूप हो जाता है। तो इसीलिए वो तत्व है चंपक लता, वायु तत्व, कुष्मांडा। इसके बाद आते हैं स्कंद माता तत्व। स्कंद है कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है? पार्वती पुत्र, उमा पुत्र, शंकर पुत्र अथवा कृत्तिका पुत्र। देखिए तप से उत्पन्न ये कार्तिकेय, हर और गौरी के तप से उत्पन्न ये कार्तिकेय देव सेना नायक। अहं का अधिष्ठात्री देव है रुद्र, शंकर। तो उनका पुत्र कार्तिकेय जो निरभिमान ब्रह्म तत्व है, निरभिमानी ब्रह्म तत्व, जो सारे अहं को, अहं बोध को हटाते हैं। तारका अथवा तारका राक्षसी अथवा राजसी वृत्ति अथवा तारकासुर को, यानी कि लोकेशना, प्रतिष्ठा का इच्छा, इन सब चीजों को जो हटाते हैं वो तत्व है कार्तिकेय। इसलिए देखिए भागवत में हर एक स्कंद होते हैं। वो स्कंद क्या होता है? जिसे धारण करके जीव आत्माराम बन सकते हैं, कृतकृत्य हो सकते हैं। तो ये जो स्कंद माता तत्व है, वो ये तत्व है तुंग विद्या शक्ति। तुंग विद्या ये राधा की अष्ट सखी में एक सखी है, जो विद्या के पराकाष्ठा में पहुंचे एवं तुरीय भूमि से में पहुंचने के उपरांत जब कोई अहं एवं ममत्व नहीं रहता, तब वो तुंग विद्या तत्व की कृपा होती है, स्कंद माता की कृपा होती है, आराधिका, ताकि वो अपने प्राण वल्लभ से मिल पाए। ये स्कंद माता तत्व। तो स्कंद माता और तुंग विद्या ये दोनों एक हुए। इसके बाद आते हैं कात्यायनी। आप लोग जानते होंगे कि कात्यायनी विवाह का देवी है, विवाह कराते हैं। कुमारी कन्याएं
कात्यायनी के व्रत करते हैं, पूजा करते हैं मनवांछित पति पाने के लिए। और गोपियों ने भी किया माता कात्यायनी की पूजा। नंद गोप सुतं देवी पतिं में कुरुते नमः। तो ये जो परिणय है, विवाह है, इसका अर्थ क्या है? संसार से विमुख होकर विशेष वार्ता जो वहन करता है, वाहक होकर। ये वाहक क्या है? कौन सा विशेष वार्ता का वाहक है? कि तुम्हारे लगन केवल परमात्मा के साथ, और संसार में वैराग्य, केवल ईश्वर में अनुराग, बुद्धि वृत्ति में जो ये स्थिर कर दे कि आराधिका को केवल कृष्ण से ही मिलना है, दूसरे कोई तत्व है ही नहीं। तो ये कौन हो सकता है? अंदाजा लगाइए। विशेष शाखा, विशाखा। ऐसे ही करते थे ना विशाखा शिक्षा सखी, जो प्रधान परम श्रेष्ठ सखी है ललिता और विशाखा, वो तो विशेष वार्ता ही वहन करते थे। कृष्ण की वार्ता राधा के पास ले जाते थे, राधा की वार्ता कृष्ण के पास पहुंचाते थे। तो ये कात्यायनी जी विशेष शाखा, विवाह कराने वाली विशेष शाखा विशाखा तत्व है, बुद्धि तत्व है। और इससे पहले जो मैंने कहा तुंग विद्या, वो अहं तत्व था। पहले मैंने बताया अहं, रुद्र जो है वो अहंकार का अधीश्वर है, तो अहं तत्व है वो तत्व। वो बोलना मैं भूल गई थी, तो अभी बोल दिया। तुंग विद्या तत्व अहं तत्व है, और विशाखा तत्व बुद्धि तत्व है। विशाखा यानी कात्यायनी तत्व। इसके उपरांत आते हैं कालरात्रि तत्व। कालरात्रि तत्व, जब ये ब्रह्मांड खत्म करके सो जाते हैं, ये तो बाहरी अर्थ है। तो जब कोई आराधिका निभृत निकुंज में मिलने जाते हैं, वो तुरीय भूमि में मिलने जाते हैं, तब उसे समाधि तक जो पहुंचाते हैं, जो सखी, निभृत निकुंज समाधि से परे उस भूमि में तो प्रवेशाधिकार किसी को नहीं है ना, आराधिकोत्तम और कृष्ण को छोड़कर, अथवा महासाधक और ईश्वर को छोड़कर। तो वहां तक जो छोड़ के पहरा देते हैं, वो सखी है कालरात्रि, जिसे आप लोग ललिता नाम से जानते हैं। केवल ये ललिता और विशाखा, ये दोनों तत्व को ही अधिकार है पहुंचाना, विशेष वार्ता वहन करना एवं पहुंचाना निभृत निकुंज तक, जहां किसी का प्रवेश अधिकार नहीं। इसके बाद आता है, और ये ललिता मन तत्व है। मन तो वहां तक पहुंचा देता है, लेकिन ये मन कोई जागतिक मन तो है नहीं, ये मन तो ऐश्वरिक मन है, दिव्य मन है। इसके बाद आता है महागौरी तत्व। देखिए, महागौरी तत्व ध्यान पूर्वक सुनिए। गौरी शब्द में बहुत कुछ बताया जा सकता है। गिरिराज की कन्या, जैसे मैंने पहले कहा शैलपुत्री, उसमें गिरिराज का उल्लेख नहीं है, शैल का बात का उल्लेख है, शैल शब्द का उल्लेख है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है गौरी, तो ये गौरी से गैरिक वर्ण तक हम जाएंगे। तो ये एक रंग का अर्थ बताया, तो ये रंग मंच का अर्थ भी इसमें छुपा हुआ है। इसीलिए ये राधिका के एक सखी रंग देवी है। क्यों रंग देवी है, अब सुनिए। रंग का अर्थ क्या होता है? प्रपंच जो रंगीन है, जो रंग जाते हैं कोई भी रंग में, हर एक रंग, सातों रंग में रंगने वाला। अब देखिए, ये जो पृथ्वी है इसका एक ही रंग है, क्योंकि ब्रह्मचारिणी तत्व में मैंने बताया
जानते हैं तब क्या है, प्रेम क्या है, क्योंकि ये सुदेवी तत्व है, ये सत में स्थित है। सु मतलब जो सुंदर है, सुंदर मतलब जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म में स्थित हुए वो सुदेवी है। तो ये जो पूरे धरा है ये तो कृष्ण प्रिया है, ब्रह्मचारिणी तत्व में मैंने कहा। ये सुदेवी और रंग देवी दोनों परिपूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप बाहरी दृष्टिकोण से भी देखें तो ये समझ में आएगा, ब्रह्मचारी व्रत परिपूर्ण होने के उपरांत कोई संन्यास आश्रम धारण कर सकते हैं, और ब्रह्मचारी व्रत पूरा होने के बाद अगर संन्यास तक कोई नहीं जाना चाहता तो वो गुरुकुल छोड़ के गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचारी है, असली ब्रह्म का आचरण करते हैं, जैसा मैंने कि बताया सुदेवी तत्व में, वो आकर पहुंचते हैं इस गौरी अथवा गिरी अथवा गैरिक तत्व पर। ये गैरिक अग्नि का रंग होता है ना, ज्ञानाग्नि, वैराग्याग्नि, तपाग्नि, विरहाग्नि, ये सारे अग्नि जो है ये सब के सब एक गैरिक वर्ण, जिस गैरिक वर्ण त्याग का प्रतीक है। तो ये प्रपंच धरा ये तो स्वयं त्यागी है, वैरागी है, गैरिक है, लेकिन सबको जितना भी प्राकृत भौम शरीर है सबको गुणत्रय में फंसा देते हैं, लेकिन स्वयं अस्पर्श रहते हैं, स्वयं कृष्ण प्रेम में लीन रहते हैं। तो सिंदूर का रंग भी देखिए, असली जो सिंदूर होते हैं वो लाल रंग का नहीं होते हैं, वो गैरिक वर्ण का होता है, क्योंकि वो आप कर्म कांड अनुसार देखें तो वो काम है, लेकिन प्रेम तो काम नहीं हो सकता है ना। प्रेम तो समर्पण है, त्याग है। प्रेम का अर्थ तप होता है, जो सुदेवी तत्व में मैंने बताई। तो इसीलिए जब किसी का ज्ञानाग्नि, तपाग्नि, विरहाग्नि में सब कुछ नाश हो जाता है, यहाँ तक कि संन्यास का जो अहम है वो भी नाश हो जाता है, तो वो केवल गौरी नहीं रहता, वो महागौरी तत्व में लीन होता है। तो वो असली गैरिक वस्त्र अथवा त्याग अथवा समर्पण अथवा प्रेम का रंग है। इसलिए स्वाधिष्ठान चक्र यानी कि स्वरूप में अधिष्ठान करना, ये चक्र का रंग भी गैरिक होता है। हनुमान जी देखिए गैरिक वस्त्र पहनते, गैरिक लेप लगाते हैं। तो ये गैरिक जो है, महागौरी जो है, वो स्वरूप में स्थित कारिणी, स्वाधिष्ठान रूपिणी और सखी रूप में रंग देवी। तो ये पूरे प्रपंच समझा दिया मैंने। ये पूरे रंग एक ही रंग में चढ़ता है, प्रेम का रंग, और वो प्रेम का रंग है त्याग का रंग, गैरिक महागौरी। इसके बाद जब पूरे के पूरे तत्व मिलता है महामाया की कृपा से, योग माया सिद्धिदात्री रूप में नवम तत्व राम से सीता को सीताराम के मिलन कराते हैं, अथवा राधा कृष्ण के मिलन कराते हैं, वो सिद्धिदात्री तत्व अथवा जीवात्मा परमात्मा के मिलन कराते हैं। वो तत्व सिद्धिदात्री रूप में आकारित होते हैं, यानी कि उस स्तर में जाके सिद्ध भवति, आत्मा रामश्च भवति, पूर्ण कामश्च भवति, कृतकृत्य भवति हो जाता है। पूर्ण नवम तत्व में सीताराम में, राधा कृष्ण में हो जाता है। तो आज यही तक, धन्यवाद।